आपको स्क्रीन विजुअल है क्या, जो मैंने शेयर किया अभी? यस सर। ओके। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या है कि जावा का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन आप सभी से। ठीक है, अभी मैं कुछ लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको लैंग्वेज की एबीसीडी ना आती हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात बताइए, सपोज आपके सामने एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन है। ठीक है, दो पर्सन है, एक इंग्लिश बस जानता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज बस जानता है और एक हिंदी लैंग्वेज जानता है। अभी मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बस क्या है कि आपके सामने दो पीपल हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज बस जानता है और एक हिंदी लैंग्वेज बस जानता है। यदि मैं बोलूं कि सपोज पर्सन, ठीक है, एक कोई पर्सन है, ठीक है, ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, इससे कोई बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो कैसे करेगा कोई बताएगा? और ये भी इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो करेगा कैसे, करेगा कोई बताएगा? रियल वर्ल्ड सिचुएशन। सर बीच में कैसे इंसान को बिठाया जाएगा जो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता होगा? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? हालांकि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ट्रांसलेटर। ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसलेटर यहाँ पर वो पर्सन होगा, ठीक है, कि जो इंग्लिश भी जानता है प्लस हिंदी भी जानता है। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, यदि ये पर्सन इसको कोई मैसेज भेजना चाहता है, ठीक है, एक मिनट, सपोज ये पर्सन है, ठीक है, इसको कुछ मैसेज भेजना चाहता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेटर हमने लिया, ट्रांसलेटर हिंदी और इंग्लिश, कोई पर्सन, मतलब ट्रांसलेटर का कोई पर्सन है, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, एक मिनट, कैलिब्रेशन प्रॉब्लम। ट्रांसलेटर ऐसा पर्सन है जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों जानता हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो मैसेज देगा, ट्रांसलेटर इंग्लिश से इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, हिंदी में। ठीक है, और ये जो मैसेज करेगा उसको ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको ये हिंदी से ना इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब एक बार बताइए, सेम प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कि देखो हम कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, और आपको पता हो कंप्यूटर किस लैंग्वेज में वर्क करता है? जीरो और वन बाइनरी। ठीक है, जीरो एंड वन बाइनरी पे काम करता है, यहाँ मेंशन भी किया है। ये तो सब जानते हैं कि मशीन भाषा पर काम करता है। ठीक है, फिर जैसे हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि ठीक है हम यहाँ पर ट्रांसलेटर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही होता क्या है कि हम किस लैंग्वेज को जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता क्या है, कंप्यूटर में एक कंपाइलर, एक डिवाइस होता है, ठीक है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। ये क्या करता है, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को जीरो वन में कन्वर्ट कर देता है, और जो जीरो वन कंप्यूटर लैंग्वेज जाता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम जो लोग भाषा जानते हैं वो इंग्लिश, और एक और चीज फिर बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम लोग किस टाइप की लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनको हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, देखो रटना रटना कुछ नहीं है, आपको बता दे रहा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं। देखो हम दो चीजें लेते हैं, एक आपका कंप्यूटर और एक आपका ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग को हम टॉप पर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके एंड पर बचा, ठीक है, एंड पर बचा आपका मशीन, आपका कंप्यूटर, या इसके अंदर जो डिजिटली मदरबोर्ड इनेबल्ड रहता है, डिजिटली सर्किटरी, तो उसको हम बोलते हैं मशीन या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो हम लैंग्वेज जानते हैं और जिस लैंग्वेज के साथ हम इजीली कंपेटेबल हैं, ठीक है, और जिस लैंग्वेज पर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो उस लैंग्वेज को हमने नाम दे दिया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई, तो ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है
ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज दैट एनी पर्सन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये इस टाइप की लैंग्वेज होती हैं कि इनमें जो हम कोडिंग करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ मिलती जुलती है, इसको ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 1, ठीक है, 0 1 बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। तो 0 1 बाइनरी मशीन लैंग्वेज एक्चुअल होती क्या है कि इस पे ना आपका मदरबोर्ड, कोई भी डिजिटल सर्किट काम करता है, इसको ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आप लो लेवल लैंग्वेज को इजीली समझ सकते हैं क्या? 0 1 आपको आपको आता है? 0 1, ये प्रज्ञा पटेल है। हेलो, प्रज्ञा पटेल स्क्रीन पर कुछ मूवमेंट ना करें अभी, ठीक है? हाँ, अच्छा एक बात बताइए, लो लेवल लैंग्वेज आपको आती है 0 1 या मशीन लैंग्वेज? इतने जो पार्टिसिपेट है किसी को आती है क्या? यस सर। 0 1 लैंग्वेज आपको आती है? इसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? हेलो, सर ज्यादा नहीं आती है बट थोड़ी थोड़ी। ठीक है, देखो आपको ज्यादा नहीं आती मतलब थोड़ी, बस क्या है कि आप बस कितना कि डेसिमल को आप क्या है कि बाइनरी में कन्वर्ट कर सके, इतनी आती होगी आपको, और समथिंग आस्काई कोड वगैरह। ठीक है, हमको भी नहीं आती, देखो बाइनरी लैंग्वेज हम लोग को नहीं आती, हम बाइनरी लैंग्वेज पर काम नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग इजीली नहीं कर सकते। क्या आपको आती है? आप कर सकते हैं क्या? नो सर। ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि एक होता है कंपाइलर डिवाइस। ठीक है, ठीक है, तो जहां जहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात होगी, C++, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक होता है कंपाइलर डिवाइस, इट इज ए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, अभी जावा पे आई नहीं है, ठीक है, चाहे वो आपकी सी हो या C++, 1 मिनट इसको रीच कर दूं। ठीक है, हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, C++, जावा, ठीक है, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो, यदि हम इन लैंग्वेज पे वर्क करते हैं तो हमको क्या है, कंपाइलर या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो क्या करता है, हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है, सपोज इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन, तो वो क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को ना मशीन लैंग्वेज 0 1 या इस टाइप की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या होता है, इट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको समझ में आया? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इट इज ए डिवाइस, ठीक है, ये क्या करता है, इट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट, ठीक है, दैट यहाँ दैट करना था, ठीक है, एडिटिंग मिस्टेक, दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, जो लैंग्वेज हम लोग जानते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, उसको मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जो आपका कन्वर्ट कंपाइलर है वो हर लैंग्वेज में होता है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ तो आगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपसे आप लोगों से सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी इसके पहले आपने कोई लैंग्वेज पढ़ा है? हेलो, एक छोटा सा क्वेश्चन बस, यस या नो में आंसर देंगे बस, इसके पहले आपको, ठीक है, यस सर पढ़ा है बट ज्यादा नहीं सर, थोड़ा बहुत, ठीक है, तो हम बिल्कुल जीरो लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि आपने कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ सभी टाइप के स्टूडेंट हैं, तो जिसको लैंग्वेज का आइडिया ना भी हो ना, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने जावा पे स्विच ही नहीं किया, अभी तो बेसिक चल रहे हैं। ठीक है, फिर वन मोर थिंग,
ठीक है, वन मोर थिंग। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पर और प्रोग्राम पर। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्राम होता क्या है? ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, अभी सपोज आप इसको भूल जाए, मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोग्रामिंग का भूल जाइए। ठीक है, सपोज ये हमने देखा अपने आसपास, ठीक है, इसको हम क्या है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में आपने आसानी होगी, आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आपने अपने आसपास क्या कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा, एक मिनट, कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपके घर के आसपास आपने देखा होगा। तो सिंपल आप उसको कैसे लर्न करते हैं? ठीक है, सिंपल आपको उसको लर्न कैसे करते हैं? ठीक है, हम सबसे पहले ब्रिक को कंबाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है, ब्रिक को कंबाइन करते हैं, ब्रिक से मिलकर क्या बनाते हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा? वॉल बनाते सर हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी प्रोग्रामिंग पर नहीं हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, हमने क्या है कि यस अपने अपने आसपास मकान का कंस्ट्रक्शन का काम देखा, हाउस का, सर। ठीक है, यस सर। तो बस उसमें हम देखो, अभी प्रोग्रामिंग पर हम स्विच भी नहीं किए। ठीक है, हमने बस इतना देखा है कि हम लोग करते क्या है कि देखो, सबसे पहले क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, एक मतलब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल बेसिक स्टेप। ठीक है, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ब्रिक को कंबाइन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दीवार बनाने के लिए। ठीक है, तो ब्रिक को कंबाइन करते हैं और एक बॉल बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, ठीक है, ब्रिक के कॉम्बिनेशन से एक दीवार बनती है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अभी मैं कुछ प्रोग्रामिंग पर नहीं फोकस कर रहा हूँ, अभी आप भूल जाइए प्रोग्रामिंग का, भूल जाइए, मैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग के साथ आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक मिनट, स्क्रीन को अलग कर दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। स्लाइड टू, ठीक है, हमने क्या है कि अपने एवरीडे लाइफ में देखा है कि सबसे पहले हमने जैसे मकान का कंस्ट्रक्शन देखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक को कंबाइन करते हैं। ठीक है, ब्रिक को कंबाइन करते हैं कि नहीं? तो ब्रिक को कंबाइन करके क्या बनती है, बॉल बनती है, ऐसे कुछ बॉल का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ठीक है, फिर ब्रिक को कंबाइन करके देखो हमने वॉल बनाई, वॉल से हमने क्या है, रूम बनाया। ठीक है, रूम से क्या बन जाते हैं, हाउस बन जाते हैं। ठीक है, अब जो एक स्ट्रक्चर है, हमने जैसे रूम बनाया, ठीक है, तो उससे चाहे आप स्कूल बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, और जो आपने स्ट्रक्चर देखा, चाहे तो आप उससे होटल या कोई भी बिल्डिंग बना सकते हैं। आपको बस क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या है कि ब्रिक कैसे कंबाइन होती है। ठीक है, रूम कैसे बनता है। ठीक है, रूम के कॉम्बिनेशन से क्या है हम हाउस बना सकते हैं। ये फिर क्या है, डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर हुई? अभी मैंने जो बोला ये चीज क्लियर है? यस। हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है, देखो, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, सेम टर्म में अब प्रोग्रामिंग होता क्या है? ठीक है, अब देखो, अब सेम हम प्रोग्रामिंग पर स्विच करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हम करते हैं प्रोग्रामिंग पर फोकस। तो प्रोग्रामिंग होता क्या है कि इसमें हम बेसिक छोटे छोटे लर्न, ठीक है, यहाँ से जैसे ब्रिक कंबाइन करना सीखा, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लर्न करते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को लर्न करते हैं। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन को लर्न किया तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, फिर प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ठीक है, प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से क्या है, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर किस टाइप के सॉफ्टवेयर, जिन पर हम वर्क करते हैं। सपोज मैं जिस सॉफ्टवेयर पर पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक टाइप का क्या है, एक टीचिंग सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से मैं आपको क्या है पढ़ा रहा हूँ।
हेलो सपना, आपको कोई डाउट है? नो सर। नहीं, कोई डाउट है तो आप टाइप कर सकते हैं। एक्चुअली क्या कि आप जब माइक ऑन करते हैं ना तो यहाँ नॉइज क्रिएट हो जाता है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जो कंस्ट्रक्शन वाला काम बताया, समझ में आया आपको? ब्रिक को कंबाइन करना, बॉल बनाना, ये आपने देखा डेली लाइफ में, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। हाँ, यदि ये समझ में आ गया तो सेम वे में क्या है, प्रोग्रामिंग का फ्लो रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इसमें क्या है, बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एक मिनट, बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको लर्न करते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन से कंबाइन होकर एक बार क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है। अब प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर कोई भी टाइप के हो सकते हैं। सपोज जिस सॉफ्टवेयर पे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, या कोई अटेंडेंस सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो सकता है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और अभी ये समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, आपको और इजी वे में समझा दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भूल जाएं। अच्छा, आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हैं? ये तो है। ठीक है। हमने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लर्न किया? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक अल्फाबेट सीखते हैं। ठीक है, ABCD सीखते हैं, बेसिक अल्फाबेट। ठीक है। फिर इनको हम क्या करते हैं, इनको कंबाइन करके ना हम वर्ड बनाते हैं। ठीक है। अल्फाबेट को हमने क्या किया, कंबाइन करके वर्ड बनाया। वर्ड को कंबाइन करके हमने क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया। सेंटेंस को कंबाइन करके हमने क्या बनाया, एक पैराग्राफ बनाया। ये प्रोसेस आपको पता है, सबको पता है? ठीक है। अब कोई नो सर नहीं बोल सकता। पता है कि नहीं पता? हेलो। यस सर। ये तो यस सबको सर। पता है, ठीक है। और ऐसे ही सेम हिंदी लैंग्वेज में होता है। हिंदी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्णमाला को लर्न करते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, वर्णमाला, ये वर्ड को कंबाइन करके क्या शब्द बनाते हैं। ठीक है, शब्द। फिर शब्द के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं। और वाक्य कॉम्बिनेशन से क्या, अनुच्छेद बनाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही क्या है, जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न किया, वैसे ही हमने हिंदी लैंग्वेज को लर्न किया, मतलब सेम इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है। तो सेम यदि हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो जैसे क्या, इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बेसिक अल्फाबेट सीखे, यहाँ वर्डमाला सीखी, तो ऐसे ही हमको क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कैरेक्टर सेट रहते हैं। कैरेक्टर सेट क्या होती है, जैसे इनके अल्फाबेट होते हैं ABCD, ऐसे ही इसकी क्या है, वर्णमाला होती है। तो इनको वर्ण, यहाँ देखो, यहाँ हम वर्णमाला या अल्फाबेट बोलते हैं, और यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म में हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट बोलते हैं, कैरेक्टर सेट। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपका, 0 से 9 आपका डिजिट इन्वॉल्व होता है, A से Z आपके अल्फाबेट होते हैं, और आपके कीबोर्ड में स्पेशल सिंबल होते हैं। ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मिलकर एक कैरेक्टर सेट बनाते हैं, या वर्णमाला बनाते हैं। ठीक है। तो यदि हम जावा बोल रहे हैं तो जावा कैरेक्टर सेट बोलने लगते हैं हम इसको। यदि सी बोल रहे हैं तो सी कैरेक्टर सेट, C++ कैरेक्टर सेट, ऐसे ये बनते जाता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आया? यस सर। ठीक है। कैरेक्टर सेट होता क्या है, ये किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बेसिक क्या, बेसिक सिंबल होते हैं या कैरेक्टर सेट होते हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमने इंग्लिश में इनको कंबाइन करके वर्ड बनाया, एक मिनट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सेम क्या हुआ, जैसे इंग्लिश में हमने इनको कंबाइन करके वर्ड बनाया, ठीक है, वर्ड बनाया, ठीक है। तो सेम क्या होता है,
ऐसे ये कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से क्या कीवर्ड बनते हैं, कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होते हैं, जैसे वर्ड होता है, वर्ड की कोई स्पेसिफिक मीनिंग होती, वर्ड की एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है, फिर से बता रहा हूँ, वर्ड की एक स्पेसिफिक कुछ मीनिंग होती है, कोई भी वर्ड हो। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग की टर्म में कुछ कीवर्ड यूज करते हैं, और कीवर्ड की कोई स्पेसिफिक मीनिंग होती है, और कीवर्ड की स्पेसिफिक मीनिंग किसको पता होती है, एक कंपाइलर में इनबिल्ट होती है। जो कंपाइलर अभी मैंने बताया था इसके पहले, कंपाइलर आपका करता क्या है, फिर से बता रहा हूँ। कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज में, ये इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ कीवर्ड क्या है पहले से होते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, ट्रांसलेटर के पास क्या है, कुछ वर्ड की मीनिंग होगी तभी वो ट्रांसलेट कर पाएगा। ठीक है, यदि उसके पास मीनिंग नहीं है तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कंपाइलर में क्या है, कुछ कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड को मैं आगे बताऊंगा भी क्या होते हैं, अभी क्या सिंपल समझ लीजिए। ठीक है, कीवर्ड की मीनिंग होती है, और फिर क्या होता है, फिर इसमें कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट तो ऐसे होते हैं जैसे मैथ्स में हमने यूज किया ना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मैंने सपोज कर दिया एक्स इक्वल टू कर दिया, मैंने कर दिया 2 और कॉमा, वाई इक्वल टू मैंने कर दिया 3। तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू हो जाएगी, जेड इक्वल टू 2 + 3, मतलब जो ये हो जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x है, z है, x है, y है, एक है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हिंदी में हम इनको बोलते हैं क्या, चर बोलते हैं, चर। वेरिएबल मीन्स क्या होती है, इनकी वैल्यू क्या वेरी करती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 10 हो सकती है। और कांस्टेंट मतलब अपने आप में फिक्स वैल्यू, जैसे 2 है तो अपने आप में फिक्स वैल्यू, 3 है तो अपने आप में फिक्स वैल्यू। तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कीवर्ड, वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वाक्य बनाया, यहाँ पर सेंटेंस बनाया, तो ऐसे इनको हम कंबाइन करके इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। ठीक है, इनको हम कंबाइन करके इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कुछ मीनिंग होती है, वो आपको आगे बताएंगे प्रोग्रामिंग में, अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, आपको एक माइंड मैप बता रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे हमने सेंटेंस को क्या है, सेंटेंस को कंबाइन करके एक पैराग्राफ बनाते हैं, और हिंदी में वाक्य को कंबाइन करके एक अनुच्छेद बनाते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सेंटेंस को हम कंबाइन करके एक पैराग्राफ बनाते हैं, और वाक्य को कंबाइन करके एक अनुच्छेद बनाते हैं। सेम वे में हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक, ये तो वाकई में प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज ए बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तब होता क्या है, हम यहाँ पर क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को सेट बनाते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये कोई स्पेसिफिक टास्क करता है। स्पेसिफिक टास्क मतलब क्या करता है, सपोज हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे कि भाई ये 2 नंबर को ऐड करें। ठीक है, तो हमारे टास्क का पर्पस क्या रहेगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये हमारा मोटो है या टास्क है, 2 नंबर। ठीक है, तो हम जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस को यूज करेंगे, ठीक है, तो हम ये एडिशन ऑफ 2 नंबर को देखते हुए करेंगे, मतलब ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम लेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का सेट लेंगे कि जो हमारा रिजल्ट क्या करे, एडिशन ऑफ 2 नंबर दे। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्राम आपको अभी इतना समझना है, देखो क्लियर, आपको थोड़ा क्या समझना है, बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मींस ये क्या है, इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क करता है, कोई भी एक काम करता है, जो कि ह्यूमन बीइंग को टास्क मतलब किस टाइप का करेगा, जो कि क्या है कि ह्यूमन बीइंग को क्या है कि उसको टास्क क्या इजी कर सके। ठीक है, अब आपके सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपको मतलब टास्क को इजी करते हैं कि नहीं करते। सपोज आपका एक कैलकुलेटर है, तो वो आपके टास्क को क्या है कि इजी करता है कि नहीं करता। कैलकुलेटर एक डिवाइस है, या हम इसमें कैलकुलेटर भी बनाएं,
तो कैलकुलेटर करता क्या है कि आपको कैलकुलेशंस को इजी करता है कि नहीं करता, कम टाइम में कर देता है। तो प्रोग्रामिंग का क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या होता है कि हम किसी मोटो को लेके चलते हैं, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को। और आपका प्रोग्राम क्या है, होता क्या है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो हम क्या करेंगे प्रोग्रामिंग में, आप करते क्या हैं कि हम इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे कैसे बनाएं, ठीक है। अब इन इंस्ट्रक्शंस की बेसिक जानकारी हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक जो मैंने आपको बताया किसी को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर आया आया, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी मैंने ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है, अभी मैंने जनरल इंफॉर्मेशन दी है आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आप अब आते हैं जावा पर। तो जावा का हम एक अभी क्या है, बस एक डेफिनेशन दे रहे हैं, फिर आपकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जावा होता क्या है, जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मैं आपको बता चुका हूँ, अभी बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती, अभी इसके पहले बताया, ठीक है। एक किस टाइप की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज अभी मैंने आपको बताया इसके पहले, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। रोबस्ट है, तो रोबस्ट में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है, सिक्योर फ्रॉम फ्रॉम फेलर कंडीशन, ठीक है। कोई मतलब इसकी हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो ये फेलर की कंडीशन से हमको क्या है, बचने से अवॉइड करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट होते हैं और क्लास होती है। रियल वर्ल्ड परसेप्शन ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये सिक्योर रहती है, ठीक है। और इसको डेवलप किया तो इसको किसी पर्सन ने डेवलप किया होगा या टीम में डेवलप किया। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी चीज को कोई बनाता है कि नहीं बनाता, जैसे मकान को कोई बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। तो जो जावा है, ठीक है, तो जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम ने बना इनको इसको बनाया है इन द ईयर ऑफ 1995, ठीक है। और जो जेम्स गोसलिंग है, जेम्स गोसलिंग इज नोन एज द फादर ऑफ जावा, इनको जावा का फादर कहा जाता है। और एक और चीज बस, ठीक है, बिफोर जावा इट्स नेम वाज ओक, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज आती है तो देखो कई बार इसके नेम भी चेंज होते हैं या कंपनी के नेम चेंज होते हैं। तो जब क्या है कि जावा जब लैंग्वेज बनी थी तो इसका नाम ओक था, मतलब देखो बनाने वालों ने इसका नाम दे दिया था ओक, ठीक है। बट हुआ क्या कि ओक नाम से कोई कंपनी पहले से रजिस्टर्ड थी, कोई कंपनी पहले से रजिस्टर्ड थी। तो जब फिर क्या हुआ कि बनाने वाले क्या कर रहे थे, उस टाइम मॉर्निंग में चाय पी रहे थे, ठीक है, चाय पी रहे थे, गर्मा गर्म चाय पी रहे थे, इसलिए जो चाय जो आपका जावा का सिंबल है, जावा में सिंबल बना रहता है, तो उसमें एक कप का सिंबल बना रहता है कि नहीं बना रहता? हेलो, यस सर। एक मिनट, यहाँ कहीं बना कि नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, नेट पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट शेयर करके दिखा रहा हूँ, शेयर जावा, ठीक है, हमने जावा सर्च किया, ठीक है। तो आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर देखो, तो ये क्या है, कप टाइप का सिंबल है। तो इनको जब ये आइडिया आया था, ठीक है, तो जब ये मॉर्निंग में चाय पी रहे थे तो उनको ये आइडिया आया, ठीक है, गर्मा गर्म चाय पी रहे थे, उससे क्या है, ऐसे भाप निकल रही थी। तो उनने क्या किया, जो उसको सिंबल दिया, तो एक कप का टाइप का एक सिंबल दे दिया और उसका नाम रख दिया ने जावा। हाँ, ठीक है। तो आप जब भी जावा देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको टी टाइप का कप टाइप का सिंबल देखने को अब मिलेगा। और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और स्टेप वाइज स्टेप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हमारे नोट्स पर, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी और जावा का देखा, जावा का कि जावा क्या है, लैंग्वेज है, किस टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है।
तो इनके बारे में हम बेसिक देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी मैंने आपको बताया है, आगे फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, ठीक है, रोबस्ट क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में आपको बता चुका हूँ, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिनमें हम जैसे पीपल हम लोग क्या है कोड लिखते हैं, ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फिर हम कल की क्लास में जावा के फीचर डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अभी क्लास को एंड करूं मैं? हेलो, यस सर। ठीक है, मैं अभी क्लास को एंड कर रहा हूँ, और ये नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप थोड़ा इसको रीड कीजिएगा जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम आगे फीचर डिस्कस करेंगे इसके। अब एकदम से स्विच नहीं करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे प्रोग्रामिंग बनेगी यदि आप एफर्ट लगाएंगे तो, ठीक है। अभी क्लास को एंड कर रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। और कल संडे में क्लास रखते, एक क्वेश्चन हो, कल संडे में क्लास रखना है? यस सर। तो क्लास की टाइमिंग क्या रख लें आप लोग बताइए संडे में? अभी कोई लीव मत कीजिए, बताइए संडे क्लास की टाइमिंग क्या रख लें? सर आफ्टरनून। देखिए, आप लोग बोलेंगे नहीं, देखो क्लास, देखो कोई भी सुविधा बनाई जाती है, क्लास आप लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि देखो, क्या कि आप देखो सब लोग क्या है कि देखो इसमें पार्ट ले सकेंगे, तो इसलिए मैं सबके अकॉर्डिंग टाइम रख देता हूँ कि देखो ये आप लोगों के लिए क्लास बनाई गई, इसलिए मैं सबसे पूछ रहा हूँ। सर हम लोग डिस्कस करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग डिस्कस करके मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। ओके। यस सर। ओके। ठीक है, अभी क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।